हाय गाइस। मैं और अम्मी गए थे लाजपत नगर जाने के लिए। हमने एग्ज़िट किया था गेट नंबर 5 से। देन हमने रिक्शा करी थी, 20 रुपये पर सवारी रिक्शा थी। मम्मी की नहीं चल पाती मेरी इतना, तो इसलिए मैंने रिक्शा करी थी। ये देखिए किस तरीके से पूरा ये यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था। सब लोगों ने अपनी शॉप्स पे मतलब शॉप्स को दुल्हन की तरह एक तरह से सजाया हुआ था। लाइट्स से पूरा सजा हुआ था पूरा ये मार्केट। और क्राउड तो इतना था कि बस पूछिए नहीं, बहुत ज़्यादा क्राउड था। ऐसे ये एंट्री लेते ही यहाँ पे जस्ट एंट्रेंस पे राइट साइड पे इस तरीके से डेकोरेशन के जो मिल रहे थे। और ये हैंड बैग्स वगैरह भी यहाँ पे आपको 700-800 की रेंज में मिल रहे थे। अच्छे हैंड बैग थे, बट ये भैया कम नहीं कर रहे थे। हैंड बैग मुझे लेना था, बट मैंने सोचा पहले थोड़ा और एक्सप्लोर कर लूँ, देन फिर लूँगी हैंड बैग। फिर हम थोड़ा आगे गए तो ये इस तरीके से ऊपर लाइट्स वगैरह थी। मैं अपना बैग वगैरह बहुत संभाल के चल रही थी, मतलब डर लग रहा था ना मार्केट में कहीं कोई मतलब कुछ चोरी वोरी ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। अक्सर होता है भीड़ में आप लोगों के साथ ना कि कुछ आपका काफ़ी लोग होते हैं जो पॉकेट वगैरह मार लेते हैं। आगे हम बढ़े थे। आगे जाते ही यहाँ पे इस तरीके से हर शोरूम में सेल लगी होती है दिवाली के टाइम पे, आपको पता ही होगा। तो इस वजह से क्राउड बहुत होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन का ये फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल पे सब लोग ही एक तरह से देखा जाए तो शॉपिंग वगैरह करते हैं, रौनक देखने आते हैं। ये इंसेंस के जस्ट बाहर ही आपको ना इतनी भीड़ दिख रही होगी। यहाँ पे ये जीन्स मिल रही थी, लेडीज़ जीन्स बहुत अच्छी थी, 250 के रेट में थी। मैंने ली नहीं थी क्योंकि मैं हमेशा जब भी जीन्स लेती हूँ तो ट्राई करके लेती हूँ। विंटर कलेक्शन भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जैकेट्स वगैरह भी मतलब थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। मतलब ये मार्केट तो ऐसी है, आप जब भी आओ जब भी आपको मतलब यहाँ पे भीड़ ही मिलेगी। तो हम थोड़ा आगे बढ़े थे, थोड़ी-सी ये हुडीज़ वगैरह थीं और ये विंटर कलेक्शन के ये टॉप्स थे, वूलन टॉप्स थे। ये मेरे ख़्याल से ये 350-400 की रेंज में मिल रहे थे। और फिर हम थोड़ा-सा आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही जो है यहाँ पर जो सब लोग अपनी-अपनी शॉपिंग कर रहे थे, अपने सहूलत के हिसाब से। कोई बाहर से ले रहा था, कोई शॉप से ले रहा था। ये ज्वेलरी की शॉप थी। यहाँ पर मैंने पूछा नहीं था क्योंकि मुझे ज्वेलरी एज़ सच लेनी थी नहीं। मैं अंदर गई भी नहीं थी। मुझे बेसिकली हैंडबैग लेना था और ऐसे ही मतलब मैं रौनक देखने आई थी और थोड़ा बहुत शूट करने आई थी। और हाँ, कुछ खाने पीने तो ज़रूर, क्योंकि मार्केट आओ, लाजपत नगर आओ तो कुछ खाओ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारे वूलन टॉप थे, मतलब टी शर्ट्स टाइप की, हुडीज़ टाइप की थी। ये वही थे 200-250 की रेंज में। ऐसे कुर्ता वगैरह भी लगे हुए थे, ये लखनवी कुर्ते थे यहाँ पे। और शॉप्स के बाहर काफ़ी मतलब जैसे वो लगी हुई थी एक तरह से सेल टाइप की ना, हर चीज़ की, चप्पलों की हो या कुर्तों की हो या फिर ट्राउज़र्स की हो, ऐसे सेल्स मतलब लगी रहती हैं। और ये जो हैंडबैग की शॉप है, ये भैया हमेशा हैंडबैग जो है आप नॉर्मल डेज़ में जाओ कम नहीं करते पैसे, बट ये अभी कम कर रहे थे। अच्छे हैंडबैग होते हैं इनके यहाँ। ये जो वो हैंडबैग आगे लगे हुए थे, ये 150 की रेंज में दे रहे थे। काफ़ी चल रहे हैं स्लिंग वाले ना। ये मैंने लिए नहीं थे क्योंकि मुझे एक ही हैंडबैग लेना था, या तो मैं स्लिंग वाला लेती या फिर बड़ा लेती। मैंने ये वाला हैंडबैग लिया था। बड़ा है ये काफ़ी, मुझे बड़े हैंडबैग ज़्यादा पसंद है, तो ये लिया था मैंने हैंडबैग। ये यहाँ पे इस तरीके से श्रग्स थे। ये 350 के बता रहे थे भैया श्रग ना, बट ये कह रहे थे 300 के दे दूँगा, आप आ जाओ। तो मैंने लिए नहीं थे क्योंकि मेरे पास विंटर्स के लिए कपड़े थे अभी, और अभी मुझे लेने नहीं थे। यहाँ पे ये इस तरीके से सूट्स वगैरह भी लगे हुए थे बाहर की साइड। पूरा सब कुछ ऐसे, ये जो दिख रहा होगा आपको कितना क्राउड है। अम्मी को यहाँ पे शूज़ पसंद आया था। ये शूज़ भैया दे रहे थे, शायद 350 का शूज़ दे रहे थे। ये अच्छा लग रहा था बट लिया नहीं था। और ये नाइट सूट भी 350 की रेंज में थे। ये जो अंदर जो नाइट सूट थे इनके अलग प्राइस थे, बाहर अलग से इन्होंने डाल रखे थे 350 के। और ये मेकअप जो जितना भी है ये बाहर की साइड, ये 50 रुपीज़ की रेंज में था। मतलब हर चीज़ 50-50 की थी। बाकी अलग से और भी मेकअप था इनके पास अंदर, वो अलग रेंज में था। 50 में ही आपको कॉम वगैरह और ये नेल फाइलर, ब्लेंडर्स, ये सब चीज़ें मिल रही थी। ये इयररिंग्स भी बहुत प्यारे थे, ऑक्सीडाइज इयररिंग थे ये।
इयररिंग मैं पहनती नहीं थी पहले, अब पहनने लगी हूँ। सो मैंने ये वाला जो है इयररिंग लिया था। आगे एक वीडियो मैंने शूट की है इसे पहन के, अब बहुत अच्छे लग रहे थे ये। फिर ये कुशन कवर्स थे 350 की रेंज में, अच्छे कुशन कवर थे, मतलब काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे। ये कुछ वूलन टॉप्स वगैरह थे। देन आगे बढ़ते ही यहाँ पे हमें ये बैंगल्स का इतना अच्छा सारा पूरा कलेक्शन दिखा। ये आई थिंक 50 रुपीज़ के थे यहाँ पे बैंगल्स थे। सो मैंने सोचा पहले अंदर जाके देखती हूँ। सो ये बैंगल्स यहाँ पे बहुत खूबसूरत बैंगल्स थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पे मतलब ये सारी ज्वेलरी लगाई हुई थी अंकल ने। मैंने भी एक बैंगल्स का सेट लिया था और एक अम्मी ने भी लिया था। सो मैंने कुछ चूड़ियाँ टाइप की ली थी, उसमें 12 चूड़ियाँ थी। अम्मी ने 2 बैंगल लिए थे, कुछ एडी के जो स्टोन्स वगैरह के आते हैं ना, उस तरीके से लिए थे। मैंने चूड़ियाँ ली थी 12 गोल्डन कलर की। मैं दिखाऊंगी भी आगे, वीडियो मैंने डाला है उसका। ये वाली मैंने चूड़ियाँ ली थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मेरे पास है नहीं पहले ज्वेलरी, मैं पहनती नहीं थी। अम्मी ने ये ली थी, बट ये है कि मैं ज्वेलरी कलेक्शन ना अपना बना रही हूँ पहले मैं पहनती नहीं थी, अब मैं पहनना शुरू करी। कट पीसेस थे, जो थान पे कपड़ा होता है ना, वो यहाँ पे कट पीसेस में मिल रहा था। सो आप डिज़ाइन करके बना सकते थे उन पीसेस से। ये पाकिस्तानी सूट्स वगैरह, ये साड़ीज़ वगैरह थी। सो इनमें से भी हमने कुछ लिया तो था नहीं, बस ऐसे शूट कर लिया था, क्योंकि सूट्स ठीक ठाक थी जो भी पीछे लगे हुए थे। बाकी ये वाले सूट, हाँ, जो आगे हम बढ़ रहे हैं ये लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे अच्छे सूट लगे हुए थे। बाकी ये वैनिटी के पाउचेस वगैरह थे। और ये कॉटन के सूट था, 550 का था। अच्छा लग रहा था, मतलब कॉटन वगैरह के आप पहनते हैं तो देख सकते हैं 550 के। बट ये नॉर्मल मार्केट में, अपने आसपास की मार्केट में मिल जाएंगे आपको ना, 400 450 की रेंज में मिल जाएंगे। सो इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी सूट लिख के लगाया हुआ था, तो हमें लेने थे नहीं, हमने इसलिए देखे भी नहीं थे। और ये इस तरीके से यहाँ पे सूट ये सब लगे हुए थे। इंडियन ही सूट हैं ये, बट अच्छे सूट हैं। और ये भैया ने शूज़ की, मतलब ये एक तरीके से दुकान स्टॉल लगाया हुआ था। शूज़ शायद 350 400 500 के दे रहे थे। बाकी आगे स्लीपर्स जो इन्होंने लगाई हुई हैं वो 100 रुपये की दे रहे थे। सो अम्मी देखने बैठ गई थी, स्लीपर लेनी थी उनको, बट उन्होंने ली नहीं। 100 रुपये में ठीक ठाक स्लीपर्स थी, आराम से आप ले सकते हो। ये ब्लाउज़ की शॉप, बहुत बहुत प्यारे ब्लाउज़ थे यहाँ पे, मतलब पार्टी वियर ब्लाउज़ थे सारे, फैंसी और स्टाइलिश ब्लाउज़ थे। और ये जो बेल वगैरह, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हो, बेल या गोटा, बट ये अच्छे थे। ये पूरा ये दे रहे थे 100 रुपये का, पूरा एक रोल टाइप का था, 100 रुपये का दे रहे थे, 100 या 150 में। सो जो सूट वगैरह में आप चाहो तो लगा सकते हो। और ये ना चप्पल की दुकान है, आगे जाके बहुत अच्छी चप्पलें मिलती हैं। ये राम लड्डू वाले की जस्ट पीछे की साइड है, अगर आप यहाँ मार्केट से घुसते हो तो। फिर राम लड्डू जो है हमने खाए थे, मुझे ऐसा पसंद नहीं है राम लड्डू, मतलब ठीक ठाक लगते हैं, तो बस मैंने थोड़े से खाए थे। अम्मी को बहुत पसंद है। फिर हमने कुल्फ़ी खाई थी। कुल्फ़ी खा के फिर हम वापस पीछे की तरफ आए, क्योंकि लाजपत नगर आए और डोलमा आंटी के मोमोज़ नहीं खाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हम डोलमा आंटी के मोमोज़ खाने के लिए आगे बढ़े। सो इनके यहाँ भीड़ थी, बट ये है कि नंबर आ गया था, बाहर की साइड ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमने ये मोमोज़ लिए, इस तरीके से मोमोज़ थे। बट सच बताऊँ तो मोमोज़ में मज़ा नहीं आया, बहुत थिक, मतलब इसका जो लेयर थी बहुत ज़्यादा थिक बना रखी थी मैदे की, जैसे पहले होती थी वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। फिर बाहर की साइड मार्केट में इस तरीके से ना डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे ये। मेरा मन कर रहा था कि ले लूँ, बट अभी मैंने अपना कमरा सेट नहीं किया, सो उस वजह से जगह थी नहीं लगाने के लिए, तो मैंने नहीं लिए। 300 350 की रेंज में थी। बट ये जो हैंडबैग की शॉप आप देख रहे हो ना, ये बाहर के साइड पे है, मतलब मेट्रो से उतरी थे, जो मार्केट लगी होती है ना, यहाँ पे जो बैग मिल रहा था ना, वो अंदर के कंपैरिजन में सस्ता मिल रहा था, 50 100 रुपये 150 रुपये सस्ता। वहाँ से मैंने ऑक्सीडाइज नोज़ पिन ली थी।